असली पहचान आपकी काबिलियत से होती है, शक्ल सूरत से नहीं। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। ढलती इस सुनहरी शाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा विच, हु और हुम के बारे में। आखिर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछता है। अभी तक के हमने जो प्रोनाउन में पढ़ा था वो कहानी एक तरफ, और आज जो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा वो कहानी एक तरफ। तो आइए दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक के, जरूर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। सबसे पहले दो खूबसूरत से वर्ड पर मेरी मोहब्बत कायम होगी। मैंने आपके सामने लिखा हूं और दूसरा लिखा मैंने हूं। यदि मैं इनकी हिंदी की बात करूं तो हु का मतलब होता है कौन, हुम का मतलब होता है किसका। यदि मैं इनकी बात करूं कि इनका यूज होता क्या है, तो इनका जो इनफेक्ट यूज होता है ये नेम ऑफ अ पर्सन को रिप्लेस करने के लिए किया जाता है। मैंने क्या बोला दोस्तों, हु और हुम का प्रयोग नेम ऑफ अ पर्सन को रिप्लेस करने के लिए किया जाता है, किसी भी व्यक्ति के स्थान पर। चलिए एग्जांपल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। यदि मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं, हु किल्ड बाहुबली, मजाक में ही सही, आप सभी इसका आंसर जानते हैं। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, कटप्पा किल बाहुबली। आप लोगों को यहाँ पे एक चीज समझ आ रही होगी, ये जो किल्ड बाहुबली लिखा है वो एज इट इज यहाँ पे जैसे का वैसा लिखा गया। लेकिन यदि आपको समझ आ रहा होगा, ये किल्ड क्या है, हमारी मेन वर्ब है। मेन वर्ब के पहले जो भी चीज आती है वो हमारी क्या कहलाती है, सब्जेक्टिव केस कहलाती है। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे, किल्ड के पहले मैंने क्या लिखा है, कटप्पा। तो ये भी इनफैक्ट मेरा क्या है, सब्जेक्टिव केस है। अब मारा जिसने भी बाहुबली क्यों, वो तो पर्सन ही होगा ना, मजाक में ही सही, यस। तो यहाँ पे मैंने किसका नाम लिखा है, पर्सन में। तो एक बात मुझे याद आती है, ये जो हु है ये डायरेक्ट किसको रिप्लेस कर रहा है, कटप्पा को। तो मुझे एक चीज यहां पर पता चलता है, जो हु का प्रयोग होता है वो नेम ऑफ अ पर्सन को सब्जेक्टिव केस की तरह रिप्लेस करने का काम आता है। तो एक चीज यहां से क्लियर हो गई, जो हु का प्रयोग होता है किसी भी सेंटेंस में वर्ब के पहले सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है, वही हमारा किसका प्रयोग होता है, हु का प्रयोग होता है। चलिए दोस्तों, दूसरी बात हम समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। यदि मैं आपके सामने लिखा होम, यदि मैं आपके सामने लिखता हूं होम डेट मोदी वेलकम, ठीक है, होम डेट मोदी वेलकम, मिस्टर मोदी, याद आ रहा होगा आप सभी को, ठीक है। चलिए, तो यहां पे हम समझने की कोशिश करते हैं। यदि मैं इसका आंसर लिखने की कोशिश करूं तो यहां पे होगा मेरा आंसर मोदी वेलकम, यस बोलिए, ट्रम्प, ट्रम्प, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा, डिड मोदी वेलकम, पास्ट इंडेफिनिट के मुताबिक यहाँ पे क्या होगा, मोदी वेलकम। उसी प्रकार से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो होम लिखा है इसकी जगह मैंने क्या लिखने की कोशिश किया, ट्रम्प। क्या लिखने की कोशिश किया, ट्रम्प। तो इससे एक चीज मुझे समझ आ रही है, जो होम है ये रिप्लेस तो कर रहा है नेम ऑफ अ पर्सन को, किसी भी व्यक्ति के नाम को, लेकिन ये अब सब्जेक्टिव केस की तरह नहीं लिखा गया है। ये कहां पे लिखा गया है, वर्ब के लास्ट में। तो आप सभी को पता है, जो वर्ब के लास्ट में यूज किया जाता है वो मेरा ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो इससे मुझे एक चीज समझ आ गई, जो होम होता है वो हमारे किसी भी सेंटेंस में नेम ऑफ अ पर्सन को ऑब्जेक्टिव केस में रिप्लेस करने की कोशिश करता है या काम करता है। चलिए दोस्तों, तो मैंने आपको यहां तक के बताने की कोशिश किया हु और हुम का प्रयोग। यदि कोई ने आपसे पूछा तो आप बोल सकते हैं हु का प्रयोग किसी भी नेम ऑफ अ पर्सन को सब्जेक्टिव केस की तरह यूज करते हैं, और हुम का प्रयोग हम किसी भी सेंटेंस में नेम ऑफ अ पर्सन को रिप्लेस करने के लिए ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज करते हैं। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। यदि मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, टू इट में कंसर्न, दोस्तों आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, टू ब्लैंक इट में कंसर्न। आप जब कभी स्कूल में पढ़े होंगे तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट में इस प्रकार से का एक सेंटेंस लिखा मिला होगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं। जब आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला होगा तो स्वाभाविक सी बात है उसको पढ़ा किसने होगा, स्वाभाविक सी बात है किसी पर्सन ने पढ़ा होगा, बोलिए हाँ, यस। तो टू को देख करके मुझको याद आती है किसकी, उसकी, अरे उसकी किसकी, प्रीपोजिशन की याद आती है मुझे। किसकी याद आती है, प्रीपोजिशन की। और मैंने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव केस की तरह हम किसका प्रयोग करते हैं, यस बोलिए, किसका, होम का। तो यहाँ पे मेरा जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, टू होम इट में कंसर्न, राइट।
चलिए गॉट इट, आपने यहां तक के समझने की कोशिश की। अब अगले चंद वर्ड पे मैं अपनी बात लेकर के चलूंगा। मैंने आपके सामने लिखा विच, ठीक है। अगला नेक्स्ट वर्ड है मेरे सामने विच। विच का मतलब होता है कौन। आखिर हम समझने की कोशिश करते हैं कि विच का प्रयोग इंग्लिश में कहां कहां किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि विच का प्रयोग मैक्सिमम केस में निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है माय डियर? निर्जीव वस्तु के लिए। यदि मैं सबसे पहले बात करने की कोशिश करूं तो इसका प्रयोग हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। यदि मैं एग्जांपल लिखने की कोशिश करूं, विच इज योर बुक। बुक अपने आप में क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये विच लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट बुक की तरह यूज किया गया सब्जेक्ट की तरह, तो ये सेंटेंस अपने आप में क्या है? राइट है। यदि मैं दूसरा यूज समझने की कोशिश करूं विच का, तो इसका प्रयोग हम एनिमल के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? एनिमल के लिए। यदि मैं आपके सामने सेंटेंस लिखूं, हु इज आवर नेशनल बर्ड। नेशनल बर्ड यहां पे दिख रहा है नेशनल बर्ड, ये इस कैटेगरी के अंतर्गत चले जाएगा, राइट। तो यहां पे देखिए हु इज अवर नेशनल बर्ड, तो मैंने आपको बताया था हु का प्रयोग तो हम सब्जेक्टिव केस में करते हैं पर्सन के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या है? नेशनल बर्ड। तो ये क्या हो गया? अपने इस कैटेगरी में चले गया, तो हम यहाँ पे हु का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे? विच का। तो आंसर हो गया मेरा विच इज अवर नेशनल बर्ड। स्टेट लेवल के एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, यदि मैं तीसरा यूज देखने की कोशिश करूं, तो ये जो विच होता है ये किसी भी चीज को पॉइंट आउट करने की कोशिश करता है। क्या करने की कोशिश करता है माय डियर? पॉइंट आउट करने की। यदि मैं आपके सामने एग्जांपल लिखूं, सपोज मैं यहां पे आपके सामने एग्जांपल लिखता हूं विच का। यदि मैं आपसे पूछूं विच ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स इज नोन एज आयरन लेडी, ठीक है। चलिए, आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है विच ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ नोन एज आयरन लेडी, ठीक है। चलिए, इनफैक्ट यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया? नेम ऑफ पर्सन का। लेकिन यहाँ पे एक बात आ रही है, प्राइम मिनिस्टर की बात आ रही है। तो हमको पता है कि प्राइम मिनिस्टर की संख्या एक नहीं है, एक से ज्यादा है। तो यहाँ पे मैं एक स्पेसिफिक बनाने के लिए, आयरन लेडी को पॉइंट आउट करने के लिए यहाँ पे मैंने किसका प्रयोग किया? विच का, जो कि अपने आप में कायदे से राइट है। तो दोस्तों, आपने यहां तक के समझने की कोशिश किया कि आखिर हु, विच और whom का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।